हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां किसी न किसी रूप में भटकती हैं। नेत्र हैं तो वो भी भटकते हैं, श्रवण है वो भी भटकते हैं, जिह्वा है तो वो भी भटक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन इन सब को काबू में करता है वो मन भी दिन रात कहीं ना कहीं भटक जाता है। ये जो मन है जब ये भटकता है तो फिर परमात्मा की शरणागति जीव को मिल नहीं पाती। शिव महापुराण की कथा करती ही यही है कि इस मन को केंद्रित करती है। मन को खींचना कैसे है, मन को खींचकर परमात्मा तक लेकर कैसे जाना है। मन को खींचकर परमात्मा तक कैसे लेकर जाना, ये कथा यही दर्शाती है। शिव कथा मन को केंद्रित करने का प्रयास करती है। और ये मन केंद्रित कब होगा, जब हम अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को भगवान शिव की शरणागति की ओर लेकर जाएं। जब तक हम इस मन को भगवान शिव तक लेकर नहीं जाते तब तक ये मन यहाँ वहाँ डोलता रहता है, भटकता रहता है। भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शंकर का जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान शंकर का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये जितने भी शिव के जो मंत्र हैं, भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ये ध्यान को केंद्रित करने के हैं। इसलिए शिव महापुराण में 3 उम्र ऐसी बताई है जिन उम्र में हमें अपने मस्तक पर किसको बिठाना चाहिए ये बताया गया। महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना है, ये बताया गया। पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक पर अर्थात अपने भेजे में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपने पिता को बिठा कर रखो। पंद्रह वर्ष की आयु में जब पिता 15 वर्ष की आयु में जब पिता हमारी बुद्धि में होंगे, हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे, तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाए। एक 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का प्रयास करते। और जिस बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊंगा तो मेरे पिता का मान घट जाएगा। मैं गलत चीज खाऊंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे।
मैं गलत जगह पर खड़ा रहूंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। 15 वर्ष की आयु में पिता को अपने मस्तक पर बिठा लो, अर्थात अपनी बुद्धि में बिठा लो कि मुझे मेरे पिता की मर्यादा का ध्यान रखना है और अपने पथ को भ्रष्ट नहीं होने देना है, मार्ग को विभाजित करना है। एक तो उम्र बता दी 15 साल की, शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल की, कि जब 35 वर्ष की उम्र हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब हमें अपने मस्तक में किसको बिठाना है, तो कहा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को अपने सिर पर, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में बिठा। अपने बेटा बेटी को जब तुम 35 साल 15 साल के हो तो पिता को सिर पर बिठाओ, पिता को बुद्धि में बिठाओ, पिता को चित्त में बिठाओ। 35 साल के हो गए तो अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपने सिर पर बिठाओ, अपने मस्तक पर बिठाओ। अपने दिमाग में अपने बेटा बेटी को बिठा लो कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में एक बेटे ने, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया है। अगर मैं नशा कर आऊँगा तो लोग मुझसे तो कम मेरे बच्चों से ज़्यादा कहेंगे कि तेरा बाप नाली में पड़ा हुआ था, तेरा पिता गंदी जगह पर। अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ कि लोग मुझे कम कहेंगे, मेरे बेटा बेटी को ज़्यादा कहेंगे कि तेरा पिता पागल है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, नशा करता है, गलत काम करता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा पिता ऐसा है। तो 15 वर्ष की उम्र में पिता को अपनी बुद्धि में बिठा लो, 35 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अपनी बुद्धि में बिठा लो, और जब तुम्हारी उम्र फिर 55 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो, तो अपने गुरु को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि अगर मैं इस अवस्था में गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु को कैसे मुख दिखाऊं। मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से निकालना था और मैंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आप कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो शिव पुराण कह रही है कि 15 वर्ष की आयु में पिता को दिमाग में बिठा कर रखना, 35 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को दिमाग में बिठा कर रखना, और 55, 65, 75 की आयु में आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहेंगे, उनकी पूरी इज्जत है संसार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पूरे
उनका कितना मान है, उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी इज्जत है। अगर मैं गलत काम करूंगी या मैं गलत काम करूंगा तो उनका क्या मान रहेगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनका क्या भाव रहेगा। जिस बच्चे की जिंदगी में उसका पिता उसकी बुद्धि में बैठा होता है, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर। और बुद्धि से पिता निकल गया तो वो बच्चा गलत काम कर। शिव महापुराण की कथा में भगवान गणेश जी का पवित्र चरित्र आता है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज का चरित्र कहता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने बुद्धि में, अपने विवेक में भगवान श्री शिव जी को बिठा कर रखा। दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। कौन है? जम के बोलो, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। पर कोई तुमसे पूछे कि बुद्धि के देवता को बुद्धि का देवता बनाने वाला कौन है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उनको बुद्धि का देवता बनाने वाला केवल एक है। नहीं तो माता पार्वती जी ने तो अपने तन का उपटन निकाला था, और पार्वती जी ने अपने तन का उपटन निकालकर उसका एक पुतला तैयार करा था। अब उस पुतले में प्राण दे दिया गया था। जब उस पुतले में प्राण आ गए, हम आपसे पूछें, जिस तन का, आप में से कितने लोग हैं जो अपने तन का उपटन निकालते होंगे और उसको संभाल के रखते होंगे? कोई नहीं। नैन कटर से नैन काट लिए और नैन को फेंक दिया, वो नैन तुमने संभाल के रखे क्या? जम के तो बोलो, नहीं। कटिंग करवाई, कटे हुए बाल फेंक दिए, उसको संभाल के रखा क्या? नहीं। तन में से मेल निकाला, उस मेल को निकाल कर फेंक दिया, उस मेल को संभाल कर रखा क्या? नहीं, कोई नहीं रखता। अब उस कटे हुए नख में क्या बुद्धि होगी? कटे हुए बाल में क्या विवेक होगा, बुद्धि होगी? या तन के उस मेल में क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से भगवान श्री विनायक को प्रकट किया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया, और प्रकट कर कर दरवाजे पर ले जाकर बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। परंतु भगवान शंकर उस दरवाजे पर आ गए, और भगवान शंकर ने भगवान विनायक की उसी दरवाजे पर 3 परीक्षा ली। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया, पर परीक्षा 3 लिए। भगवान श्री शिव जी ने, भगवान शंकर ने 3 परीक्षा ली, और वो 3 परीक्षा, पहले नंबर की परीक्षा ली बालक से कि बालक तुम कौन हो? तो बालक ने कहा, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। बालक, तुम किनके पुत्र हो? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती मैया ने भले इस बालक को प्रकट करा, पर इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, ये अपनी माता का नाम भी नहीं बता पा रहे। मेरी जीजियों, मेरे जितने जीजा बेटे हैं, जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, बेटा बेटे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, तुम्हारे घर के बच्चों को, तुम्हारे घर में जब उसकी परवरिश करो, दुनिया का कोई काम आए कि ना आए, सबसे पहले उसको अपने माँ बाप का नाम जरूर आना चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है
मेरी माँ का नाम लिया। मैं किस मोहल्ले का रहने वाला हूं, किस कॉलोनी में रहने वाला हूं, किस सोसाइटी में रहने वाला हूं। अगर बच्चा खोता है तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि यहां का है। शिव जी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा, शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। मेहमान आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया तो समझ लेना कि वो बच्चा पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं। कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया। संस्कार। और कई घरों में माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े हो गए बच्चे तो भी हाथ पकड़ के झुक जा, गुरुजी हैं, प्रणाम कर ले, नमन कर ले, धोख लगा ले, लगाते हैं। हमारे यहाँ कथा मंडप में एक सोमानी परिवार भी बैठा हुआ है और एक हमारे पूर्व के गोयल परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हम सोमानी जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं कहाँ बैठे हुए? अच्छा, स्थान चेंज हो गया है तुम्हारा। तो हम इनके घर गए और इधर गोयल जी भी कहीं बैठी होंगी। तो हम जब इनके, अच्छा बैठे गोयल जी बैठे, हाँ बैठी। हम जब इन लोगों के एक बार पूर्व में घर गए तो ना सोमानी जी को बोलना पड़ा उनके बच्चों को, ना गोयल जी को बोलना पड़ा अपने बच्चों को कि गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। हमने जैसे ही सीढ़ी ऊपर चढ़ी और इनके बच्चों ने साष्टांग झुककर दंडवत करा तो हमको समझ में आया कि संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप जो दे रहा है वो श्रेष्ठता में दे रहा है। सिखाया उतना उद्दंडता हो बच्चों में, मना नहीं। बच्चे बोलने के तेज हो, मना नहीं। बच्चे खेलने के तेज हो, मना नहीं। पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती, फिर वो श्रेष्ठता नहीं। शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उपटन से जो पुतला बना था, 3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा? तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ, नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई 72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे, तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के संस्कार है। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कह रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना। क्षमा मांग लेते, वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं।
तीन परीक्षा, तीन परीक्षा, और वो तीन परीक्षा जो ली गई, वो तीन परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, तीनों परीक्षा में फेल। वो तीन परीक्षा में बालक फेल होता चला गया। और जब तीन परीक्षा में बालक फेल हो गया, तब शिव जी को लगा कि इसको बुद्धि देना मेरा काम है, अब इसको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम है। अब इसको बुद्धि देना पड़ेगा मुझे, अब बुद्धि प्रदान करना पड़ेगा मुझे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं, मेरे शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि। अब आपको क्या सिखाना है अपने घर के बच्चों को कि तुम जाओ शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा, एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्री शैलम पर पहुंची और श्री शैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव, ऐसे मेरे भगवान शंकर हैं जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, ऐसे एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी।
एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के लोग भी गए बहुत सारे, तो उन्होंने पूछ लिया क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले मैं मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ, और मुझे बोलना पड़ता था तुम बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बापड़ा तुम्हारे चक्कर में स्वर्ग की जगह नरक पड़ी जावे, कहा मतलब था मैं कैसी लग, ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, सत्य आया, शिव आया, शिव आया तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेंद्र भाई बोलते ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य को एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में,
संत बैठे थे। कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा, यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा, तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी। और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता है। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता है। कभी कभी दो उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो दो उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी। और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा, तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना। और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का नाद, जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो, ऐसा स्मरण कर कर सावधान मुद्रा में ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण।
हाथों को नेत्रों पर लगाइए और ब्रह्मांड को अपने मस्तक के बीच में अपने हाथ का स्पर्श करिए। शिव हमारी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई बिंदु मेरे सिर के अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बिंदु मेरे भीतर आ रहा है। एक वर्ष का नियम लिया है सत्य बोलने का और ये सामने उलझन आकर खड़ी हो गई। इस उलझन को सुलझाऊं कैसे? तो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तुमने दिया है, ये उलझन भी तुमने लाकर खड़ी है। सत्य बोलूंगा तो गाय कट जाएगी और नहीं बोलूंगा तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब ये निर्णय तुम्हारा है तो उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। तब मेरे भगवान शंकर भूकुटी में आकर बैठ गए और जिह्वा से बोलना प्रारंभ कर दिया। जब तुम शिव को बुलाते हो, शिव को पुकारते हो, तो निर्णय तुम्हारा नहीं होता, फिर निर्णय शंकर करना प्रारंभ कर देते हैं अपनी वाणी में। अब शिव ने निर्णय कैसा दिया? कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बोलो मेरी गाय दूर चली जाएगी, जल्दी बोलो मुझे मेरी गाय पकड़ना है। बाबा सत्य बोलना, बिल्कुल सही बताना, क्या तुमने गाय को देखा है? तो बाबा बोले, नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है। नेत्र देखते हैं पर बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। तो निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? नेत्र ने देखा, वो बोलेगा नहीं, और जिह्वा देखी ही नहीं तो बोले क्या? खा। उस कसाई ने कहा ये तो बाबा पागल है, न जाना कहां कहां की बात कर रहा है। उसने छोड़ा और गाय ढूंढने चला गया। संत ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, धन्यवाद निर्णय देने के लिए, बहुत सुंदर निर्णय आपने दे दिया। नेत्र देखा है पर बोलता नहीं है। कभी कभी अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। बहू पूछती है, क्या मम्मी मैंने सुना है कि ये आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती है। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है, और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। ये जिह्वा। तुम्हारे यहां लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे बोलो तो जम के। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, बंदूक चलती है। बंदूक कब चलती है? तलवार कब चलती है? डंडे कब चलते? छोटू भाई बहुत अच्छा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, जूता चलता है, चप्पल चलती है, और घूसे चलते हैं। ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले, और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे
सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है, ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिह्वा कंट्रोल में होगी तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे, चलाए वाला। पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह, बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वकड़ दिखा, हट रही कि नहीं हट रही? मैं तो यहीं बैठूंगी, जा। और सिर पे पल्लू लेके झगड़ा कर ले, उसका सामान उठाया वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही? जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूं, थेपला बना के लाई हूं, सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा, थेपला लाई हूं, मन है तुम्हें खिला दूं, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला मेपला निकाला और खा खुआ के, अब कहाँ जा रहे हो? तो मैं कथा सुन लूंगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा? तुम्हें थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर दिया। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा। अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिह्वा ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत, जगह नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, खूब लड़ाई झगड़ा, और इतनी देर में लड़ाई झगड़ा करा, जगह नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, और जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो धीरे से जेब में से निकाल ले और मल ले। फिर जो साइड में बैठा है, आओ भाई साहब, आओ इधर बैठो, बैठो, ला थोड़ी सी देना जरा। और उनने भी ली, उनने भी मला, मलते मलते फिर पूछ लिया, क्यों, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं है, सूरत जा रहे। अच्छा, सूरत में कहाँ रहते हो? सुमानी जी कहाँ है? सूरत में कहाँ रहते हो? तो कहा ये जगह। अब ठीक है, अच्छा वहाँ, वहीं तो मैं रहता हूँ। अच्छा, दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की। तो क्या मेरी भी उड़ाने की? तो तुम्हारी क्या, क्या मेरी पतंग उड़ाने की है? और तुम्हारी क्या अफवाह उड़ाने की? फालतू की चीज मैं ही उड़ाता हूं। किसकी लड़की भागी, किसके लड़के ने शादी करी, कौन गलत जगह गया, ये सब उड़ाने का काम मेरा ही है। अच्छा ठीक है। उसने कहा नहीं, हमारी तो मकर संक्रांति पे खूब उड़ती है, तो क्या हम तो हर रोज उड़ा देते हैं। तो और दोनों ने मिल मुला के खाया। इतनी पहचान बढ़ गई, इतनी पहचान बढ़ गई कि दोनों सूरत में मिले तो एक साथ बैठ के सीवर वाला महाराज की कथा सुने, एक साथ, इतनी पहचान। अभी ट्रेन के लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि जूता चप्पल चल जाते, एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली, लड़ लिए, झगड़ लिए, पर वो
रखा। और ऐसा नहीं है कि वहीं पर काम ये होता है, कई लोग कथा में भी आते हैं, वो धीरे धीरे बैठ कर जेब में से निकाल के मल लेते हैं, फिर भजन का इंतजार करते हैं बाबा भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार महा गया। इतनी समझदार, ये उसकी कृपा है। तो निर्णय कौन देगा? शिव। बुद्धि कौन देगा? शिव। चरण उसने दिए हैं तो पथ कौन देगा? शिव। पेट उसने दिया है तो भोजन कौन देगा? शिव। नेत्र उसने दिया है तो एक बार दर्शन कौन देगा? तो वो शिव देगा, कभी ना कभी देगा। विश्वास प्रबल, विश्वास, और विश्वासी तो शिव है। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला, तब निर्णय देगा तो शिव देगा। पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से बालक का निर्माण तो कर दिया, पर उसमें विवेक कहां से आए, बुद्धि कहां से? शिव कथा कर रही है, मनुष्य निर्माण करता है तो वो निर्माण की वस्तु एक ना एक दिन टूटती जरूर है। और परमात्मा जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो तोड़ दे। घर आपने बनाया टूट जाएगा, गाड़ी आपने बनाई टूट जाएगी। ये शरीर मां के गर्भ में माता और पिता की देन है, तो उसने निर्माण करा, तो ये भी हाथ पैर सब टूट सकते हैं। गाड़ी टूट जाएगी, दुकान टूट जाएगी, जमीन, सब जो चीज है आपके पास में आपने जिसका निर्माण करा वो टूट सकती है, पर परमात्मा जिसका निर्माण करते हैं वो कभी नहीं टूटती। ये शरीर भी आपका बनाया हुआ है, अर्थात माता और पिता का बनाया हुआ है, इसलिए हाथ भी टूट जाता है, पाँव भी टूट जाता है, नाक भी टूट जाती है, ये कान भी टूट जाता है, पाँव के घुटने भी टूट जाते हैं, पर परमात्मा ने एक चीज ऐसी बनाई जो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, वो है उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसकी आत्मा। जिस आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, वो आत्मा को ना तो कोई छेदित कर सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वो आत्मा एक ऐसी परमात्मा ने बनाई है, उसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। मनुष्य निर्माण करता तो खंडित हो जाती, मनुष्य अगर कुछ बनाता तो वो टूट जाता। मनुष्य ने अगर कुछ बनाया है तो वो टूटेगा ही, निश्चित है। कोई ने अगर सामान बनाया है तो टूटेगा, घड़ी बनाई तो टूटेगी, झूमर बनाया टूटेगा, बंगला बनाया टूटेगा, सब टूटने वाली सामग्री। मनुष्य जो बनाता है वो एक ना एक दिन, 100 साल में, 50 साल में, 25 साल में, 200 साल में, 400 साल में, 500 साल में टूटेगा जरूर, पर जो परमात्मा ने बनाया वो कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो अजर और अमर है, और इसलिए आत्मा अजर और अमर मानी गई है। ये कभी नहीं टूटती, कभी नहीं। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछ लिया था, आप जब इस आत्मा को अमर कर सकते हो, आत्मा को नहीं टूटने देते हो, तो क्या आप अपने भक्तों को भी कभी टूटने नहीं देते हो? शिव जी ने वचन दिया, सुनो पार्वती, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, उसको दुनिया में कभी मैं टूटने नहीं देता, उसको इतना मजबूत कर देता हूं कि वो प्रखर हो जाता है, प्रबल। बस वो विश्वास मुझ पर करे, वो भरोसा मुझ पर करे,
उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उधर मेरे परमात्मा ने दिया है तो पेट वो भरेगा। हाँ, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है, संघर्ष तुम्हें करना है। सियोर वाला बाबा कहता है कि एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगाओ और फिर बाबा निर्णय देगा। पर सियोर वाले महाराज ने उसके साथ में एक बात और कही है कि मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, पूरा परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, पक्ष में। मेहनत तुम करो, परिश्रम तुम करो। कई लोग कह देते हैं हमारा ये काम नहीं चल रहा, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी फैक्ट्री पे टोना कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा लग रहा है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा भोले बाबा शमशान का निवासी है और शंकर भगवान को यदि तुम एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लाकर अपनी दुकान फैक्ट्री घर में छीट रहे हो तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारी दुकान पर कोई टोना हो जाए, कि टोटका हो जाए, कि कोई तुम्हारे यहाँ काला जादू करे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू करे, कि टोना करे, कि टोटका करे। ये भ्रम हमारा, ये भ्रांति हमारे भीतर। श्रेष्ठ बुद्धि को भी अगर हमको चाहिए तो हमें शिव की आराधना करना। श्रेष्ठ बुद्धि। कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को, अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास।
तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला देखा गया तो शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। भगवान शंकर ने 3 परीक्षा विनायक की ली है, 3 परीक्षा। और आप सबके सम्मुख में है कि लोग कहते हैं भगवान शंकर ने उनके ही पुत्र का शीश काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया, उनके ही बेटे का सिर काट दिया। सिर काटा नहीं है, भगवान शंकर ने जो मस्तिष्क था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए शिव जी ने उनको शीश काटना मतलब बुद्धि को हटा देना। जो गलत बुद्धि है, गलत विचार है, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, उसको हटाकर श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर देना और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को प्रकट कर देना। ये मेरे शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे शिव जी ने कहा, ये मेरे ओघड़दानी मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने किया, ये शिव ने। अच्छा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप लोग पढ़ते होंगे, अष्ट सिद्धि, बोलते जाओ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन जानकी राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। एक लाइन आई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मतलब हनुमान जी महाराज को ये लाइन क्यों लिखी तुलसी मामा ने? लिखने का केवल एक कारण था, क्योंकि शंकर भगवान के अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं और शंकर भगवान अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वबुद्धि के देने वाले हैं। जो अपने बेटे को भी बुद्धि दे देते हैं, वो संसार के हर जीव को कहीं ना कहीं बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के श्री शिव जी भगवान शंकर, और वही भगवान शंकर, वही मेरे ओघड़दानी, वही मेरे शिव जी। पार्वती मैया ने देखा कि मेरे बेटे का सिर कट गया, जिसको मैंने तैयार करा था वो बेटे का सिर कट चुका है और ये बेटा है ही नहीं। अब मेरे बेटे का मस्तक कहां से आएगा, कौन लाएगा? शंकर भगवान के सामने पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे बेटे का सिर काटा है तो आप ही जोड़ोगे। और यही तो माता पार्वती जी सारे जगत को बताना चाहती हैं कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के, भगवान। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलु। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर। ये शंकर भगवान को नीलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा,
देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या। बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पे टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पे। मल्लुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे, इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ, के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था, उसने पूछा क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मलुक ने, वो मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलु का कह गए, सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है, जो सबका पेट भर रहा, सबका। किसको नहीं देता? किसको?
इस बेटे का फोटो देखने के बाद फिर पत्र पढ़ते हैं। गुरुदेव, मैं एक नाथ गोरवे, गुरुदेव मैं नंदुरबार से हूँ। बाबा कृपा से ऐसी हुई गुरुदेव, 14/1/2024 के दिन मेरा लड़का और उसके दादाजी साथ में नंदुरबार शहर में गए थे। गाड़ी से जाते जाते सामने से एक पतंग का डोरा आ गया और पतंग के डोरे के कारण मेरा लड़का जो आगे बैठा था, उस डोरे से मेरे लड़के का गला कट गया। लड़के का गला कटा, डोरा लगते ही हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागे। तब डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मेरा लड़का मर गया। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से लड़का मर चुका और मरने के बाद हमने उसका जो क्रम था वो कर दिया। सारे घर के लोग बोले अब बच्चा नहीं। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा तुम कभी मां नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन पाओगे। हिम्मत हारे। कई डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद जब हिम्मत हार कर बैठ गए, तब पहली बार कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचे। हमने सुना था रुद्राक्ष महोत्सव में जो मांगा जाए बाबा वो देता है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। हम रुद्राक्ष उत्सव में बाबा की प्रार्थना करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा से संतान मांगी थी और डॉक्टर ने तो मना करा था कि मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मुझे मेरा बेटा जो मर गया था मुझे वापिस मेरे बाबा ने दे दिया। उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ, उसका भी फोटो लगा रही हूँ। जब वापिस मेरा बेटा मिला, उसका भी कहीं बैठी हो तो आ सकती। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता। अर्थात उसने उदर दिया है, पेट वो भरेगा, पांव दिया है, पथ वो देगा, नयन दिए हैं, दर्शन वो देगा, श्रवण दिया है, सुनने की शक्ति वो देगा। और याद रखना, हमारे जीवन में आप और हमारा जन्म अगर संसार सागर में हुआ है और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और खूब अच्छा विद्याध्ययन कर रहे हैं, खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी मंजिल जरूर देगा। ये निश्चित है, मंजिल जरूर। भक्ति का बल विश्वास के साथ अगर बढ़ाओगे तो शिव तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ। भगवान शंकर तुम्हारे साथ है। मां पार्वती मैया के पुत्र का शीश कटा, पार्वती मां बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बेटा का शीश कट गया, कौन जोड़े, कौन जोड़े। याद रखना, विश्वास का दिखावा मत करना। कई लोग कह देते हैं हम तो भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, हम शिव जी पर इतना भरोसा। ना ना ना, ये बोला ही नहीं जाता, इसको बोला नहीं जाता। जहां वो छुपा है, जहां वो छुपा। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए गजासुर का मस्तक बुलवाया गया और विनायक के धड़ पर उस शीश को लगाया गया। सब देवता आ गए, इंद्र, गरुण, वरुण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, सब देवा। सारे देवताओं ने वर भी दिया, आशीर्वाद भी दिया भगवान श्री विनायक को कि हम तुम्हें ये अस्त्र देते हैं, हम तुम्हें ये शस्त्र देते हैं, हम तुमको ये वर देते हैं, हम तुमको वो वर देते हैं। पर मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने कोई वर अगर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिया है तो सबसे बड़ा वर दिया कि हम तुम्हें बुद्धि का देवता बना देते हैं, हम तुम्हें बुद्धि प्रदान करें।
और दुनिया की सारी सिद्धियां व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब उसके पास में बुद्धि होती है। हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं, सरस्वती को छोड़ देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अपने जीवन में सरस्वती को पकड़ लिया, बुद्धि को, विवेक को, अच्छी शिक्षा को। और हम फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो पहले करा आज फिर कहते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्यता है उससे दुगनी सामर्थ्यता के साथ में आपको अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों का शिक्षा अध्ययन, आप भले सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप भले कैसे भी स्कूल में पढ़े हो, आप चाहे भले गांव में रहकर पढ़े हो, भले आप अपना जीवन कैसे भी निकाला हो, पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि आज का आने वाला समय इतना विचित्र है। उस समय में आपका बच्चा यदि पढ़ने में होशियार नहीं होगा, आपकी बेटी पढ़ने में होशियार नहीं होगी, तो आने वाले समय में उसको प्रथमता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता के हिसाब से आप अपने बच्चे को दुगनी सामर्थ्यता के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करो, जिससे अच्छी विद्या आपके बच्चों में होगी। तो आने वाले समय में उसको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लक्ष्मी उसके पास आकर स्वयं खड़ी हो। अच्छी शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उच्चतम पद प्रदान करती है। बहुत जरूरी है विवेक का होना, बुद्धि का होना। एक सुंदर प्रसंग है, देखिए, 4 इंजीनियर लगे थे। विवेक होना चाहिए, बुद्धि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पढ़ लिए तो बुद्धि विवेक बहुत सारा हो गया। थोड़ा सा मार्गदर्शन बड़ों का भी हो, गुरुजनों का भी हो, सत्संग का भी हो, संतों का भी हो, साधुओं का भी हो, तपस्वी का भी हो। 4 इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप था, बिल्कुल ऐसा आड़ा फिर टेढ़ा फिर आड़ा फिर टेढ़ा, ऐसा आड़ा टेढ़ा पाइप, और 4 इंजीनियर लगे, उसमें तार डालना था और वो वायर उसके अंदर जा नहीं रहा था। 4 इंजीनियर लगे हैं, 12 दिन हो गए, पर वो वायर उस पाइप के अंदर नहीं गया। वहां से एक किसान, एक खेती करने वाला, एक कृषक रोज जाता था, पूछता था, भैया क्या बात है, आप 12 दिन से लगे हो, एक पाइप के अंदर वायर नहीं जा रहा है, आप 12 दिन से लगे। इतने में इंजीनियरों ने कहा, तुझ में तो अकल नहीं है, तू तो गांव का रहने वाला है, तुझ में क्या अकल है। हम 12 इंजीनियर, 12 दिन से हम 4 इंजीनियर लगे हैं, एक तार अंदर नहीं जा रहा, और तू रोज की रोज पूछता है, ले तू डाल के बता दे। उसने कहा, इतना छोटा सा काम अब भी कर देता हूं। किसान गया, खेत पे जाके चूहा पकड़ लाया, चूहे की पूंछ से डोरी बांधी, तार को बांधा, चूहे को पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ लोगे तो विद्वान बन जाओगे। जरूरी ये है कि अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, अपने मार्गदर्शकों के साथ में, विद्या अध्ययन करने के साथ में, पढ़ने के साथ में, थोड़ा थोड़ा अपने वृद्धों के पास में बैठकर, बड़ों के पास में बैठकर थोड़ा अन्य ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी, बहुत जरूरी। तो शिव जी ने विनायक को बुद्धि का देव बना दिया, बुद्धि का देव। क्योंकि शिव भगवान शंकर के नजदीक में आने वाले को, शंकर के पास में आने वाले को, शंकर भगवान के करीब में आने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि देते हैं। शिव के नजदीक में अगर कोई आ गया, क्या जरूरत थी माता पार्वती को भगवान विनायक को दरवाजे पर बिठाने की? जब उन्होंने उपटन से अपना पुत्र तैयार कर दिया था, और माता चाहती तो अपना एक त्रिशूल उठाकर सामने रख देती,
शिव जी समझ जाते कि पार्वती अंदर है और मुझे नहीं जाना है, पार्वती स्नान कर रही। क्या जरूरत पड़ी माता पार्वती को कि भगवान विनायक को दरवाजे पर खड़ा करा? क्योंकि पार्वती जी जानती थी कि मेरा ये पुत्र जो मैंने उपटन से तैयार करा है, मेरा ये पुत्र जो मैंने उपटन निकाल कर तैयार करा है, ये पुत्र में हो सकता है कि इसमें विवेक ना हो सकता है इसमें बुद्धि ना हो, पर यदि अगर मेरा पुत्र एक बार भी शंकर भगवान के सामने आकर यदि खड़ा भी हो जाएगा तो शिव इतने करुणा सागर हैं कि उसमें बुद्धि नहीं भी होगी तो भी मेरा ओघड़दानी उसको बुद्धि प्रदान कर देगा, बुद्धि दे देगा। बस सामने जाए और उसको बुद्धि मिल जाए। मेरी माताओं, तुम्हारा बेटा भले कॉलेज पढ़ रहा हो, अच्छी एजुकेशन कर रहा हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे दुनिया की कोई पढ़ाई कर रहा हो, तुम्हारी बेटी चाहे अच्छे जॉब कर रही हो, अच्छी पढ़ाई कर रही हो, भले विदेश में रह रही हो चाहे अपने देश में रह रही हो, उसको एक बात जरूर कहना, हो सकता है कि मेरा शरीर में जिंदा हूं जब तक तो तेरे साथ में हूं, मैं जिंदा हूं जब तक तेरे साथ हूं, पर मेरे जाने के बाद तेरा कौन होगा? तो अपने बच्चों को अपने जाने से पहले शंकर भगवान से ऐसा संबंध जोड़ जाना कि वो संबंध तुम चले भी जाओ तो शंकर और पार्वती माँ बाप बनकर हमारे बच्चों की परवरिश करते रहे, हमारे बच्चों को संभालते। एक संबंध माता पिता जैसा संबंध अपने बच्चों का शिव से जोड़कर जाए। बच्चे कहें कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मा हम वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा वृंदावन जा रहे हो तो अपने बैग में एक छोटा सा पानी का बोतल ले जाओ, या अपने बैग में एक लोटा जल ले जाओ, एक लोटा ले जाओ, माँ पानी की बोतल में से पानी निकालना और वृंदावन में प्रत्येक, चाहे गोकुल हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, ऐसी कोई धरा नहीं जहाँ शिव नहीं, भगवान शंकर का छोटा सा ओटला ढूंढना, शंकर जी को पहले सुबह सुबह जल चढ़ा देना। मामा कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हो? अयोध्या जाओ, राम जी का दर्शन करो, पर एक बात याद रखना, थोड़ी सी पानी की बोतल लेना। अगर अयोध्या में दर्शन कर रहे हो, कहीं पर भी शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो वहां जल चढ़ा देना, जल जरूर चढ़ाना। कहाँ जा रहे हो? द्वारका जा रहे हो। द्वारका जा रहे हो तो एक काम करना, द्वारका के मंदिर में दर्शन करो और द्वारका के आसपास में कहीं शंकर का मंदिर मिले तो एक लोटा जल, पानी की बोतल होगी, चढ़ा देना। शिव जी को जल जरूर चढ़ाना। बेटे को, बेटी को शिव को जल चढ़ाने की प्रेरणा दे दो। क्यों? अगर बेटा बेटी शंकर के प्रति एक बार लगाव उत्पन्न कर लेंगे तो हो सकता है शरीर रहे ना रहे, पर मेरा भोले बाबा उनको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देने देगा। शिव उनको संभाल ले, शंकर उनको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दो चीजें मेरे शंकर भगवान देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति शिव जी के मंदिर में पहुंचता है तो पहुंचते से शंकर भगवान उसको बुद्धि प्रदान कर देते हैं, और दूसरे नंबर पर जब वो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है, थोड़ा सा जल मुख में डालता है, तो शंकर भगवान अपनी जटा में विराजमान गंगा जी को उसके भीतर उतार कर उसको शीतलता प्रदान कर देते हैं, उसको निर्मलता दे देते, उसको शीतलता दे देते। ऐसे मेरे शिव है, ऐसे मेरे शंकर, ऐसे मेरे ओघड़दानी, ऐसे मेरे शंभु।